हेलो एवरीवन। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.2 हम लोग देख रहे थे और इसमें हमने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें पहले पढ़ेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें सबसे पहला दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सत्य है। हमारा जो दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस टाइप से अलग अलग हो जाएगा। तो ये इसमें हमको प्रूफ करना है। तो हम करेंगे प्रूफ। कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे मान लिया, माना क्या मान लिया, ए को हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ 30 डिग्री मान लिया और बी को हमने मान लिया 60 डिग्री। जो हम रख के देखते हैं साइन ए प्लस बी में रखेंगे साइन ए प्लस बी। हमने इसको उतार लिया लेफ्ट साइड। साइन ए का मान कितना है 30 माना है हमने, बी का मान 60 है, तो साइन कितना होगा यहाँ पर हमारा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1। ये हमने यहाँ निकाल लिया। अब हम इसी तरह दूसरा साइड देखेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड था, यहाँ लिख लेंगे LHS। अब हम इसका राइट साइड करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड इसका उतार लिया आर साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान हमने माना था साइन 30 डिग्री ए को कहा है और साइन बी यानी 60 डिग्री मान देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका होता है √3/2। दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस √3। क्या ये इसके 1 के बराबर आया है? नहीं, क्योंकि पिछला मान जो हमारा आया लेफ्ट साइड का 1 है और राइट साइड का जो है यहां लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS और यहाँ पे नॉट लगा देंगे क्योंकि हमारे बराबर नहीं आया है। तो अतः ये जो है असत्य है। ये कथन जो है असत्य है, असत्य है। इसमें पूछा जाएगा ना ट्रू है कि फॉल्स है, तो यहाँ लिख देंगे ये फॉल्स है कि हमारे दोनों जो है ए साइन ए प्लस बी और जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा। इस हिसाब से जो है इसको असत्य लिख देंगे। फोर्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये पूछा जा रहा है कि सत्य है कि असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है इसमें। तो हम चेक करके देख लेते हैं। हमने सबसे पहले साइन थीटा का मान है, अगर हम साइन थीटा का मान पहले रखेंगे 0 डिग्री तो साइन 0 का मान 0। साइन इसके बाद रखेंगे 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 और साइन इसके बाद 45 डिग्री का मान 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। हमने ये सारे मान यहाँ रख दिए और पूछा जा रहा है क्या मान में वृद्धि होती है। तो हम इसको सबको पॉइंट में निकालेंगे। ये तो चलिए आपका 0 पहले से ही है, इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। ये इसको पॉइंट में करेंगे तो ये होता है 1/, इसका आता है 1.414 ये होता है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आप खुद ही सोच के देखिए कितना आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट में ही आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे √3 है तो √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन यहाँ 2। यहाँ अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये तो 1 पहले से ही है। अगर ध्यान से देखें तो दोनों मान जो है बदलते जा रहे हैं आगे। यहाँ पे हम इसको इससे जब डिवाइड करेंगे, 1 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ पर 0.707। ठीक, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम साइन 60 का मान रखेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.866। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब अगर हम इसको ठीक से देखें यहाँ पर तो हमारा जो मान है यहाँ बढ़ता जा रहा है। देखिए 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.7 हुआ, फिर 0.8 हुआ, फिर 1 हो गया। तो ये जो है स्टेटमेंट है ये सत्य है, लिख देंगे कि इसमें जो है जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होगी और उसके मान में भी वृद्धि होती जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, फोर्थ का थर्ड। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या ऐसा सत्य है? साइन वाले में तो चलिए वृद्धि दिखाई दे रही थी, क्या कॉस में भी होगी? तो मान रख के देख लेंगे। कॉस 0 डिग्री, फिर कॉस 30 डिग्री, फिर कॉस 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, फिर
फिर इसके बाद cos 90 डिग्री। हम मान बढ़ाते आ गए। cos 0 का मान 1 होता है, 30 का मान होता है क्या चीज, √3/2, और इसका मान होता है 45 का 1/√2, और इसका होता है 1/2, और इसका मान होता है 0। ठीक, हमने इतने मान रख दिए। सेम वही प्रोसेस में करेंगे। इसका मान √3 का मान रख देंगे 1.732/2, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी 1/1.414, इससे अब इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा, जो भी आएगा वैल्यू रख देंगे। इसका 0.5, और यहाँ पे तो 0 पहले से ही है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देखें इसमें यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू हमारी है कितनी आएगी, हमने उससे पहले अभी भी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर। तो जब मान हम निकालेंगे 1.732, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0.8, मतलब 0.866। आप कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इसको जब डिवाइड करें तो याला रूट वाले को तो 0.707, ये हमारा मान इसका आएगा। अब अगर ध्यान से देखें, पूछा जा रहा है कि क्या वृद्धि होती है। यहाँ देखिए 1 था, 1 से कम होकर 0.8 हो गया, फिर 0.7 हो गया, फिर 0.5, फिर 0 हो गया। तो ये स्टेटमेंट मेरा असत्य है। से ये इतना कारण देंगे और ये ले देंगे कि हमारा जो ये कथन है ये असत्य है। अगला हम देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए फोर्थ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि साइन थीटा के सभी मानों पे अगर हम 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री पे अगर देखा है तो साइन थीटा मान क्या होता है, 0 डिग्री पर साइन थीटा, यानी कि साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान लेकिन 1 होता है। ठीक, पहली कंडीशन गलत। अगर मान लीजिए 30 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री में रखेंगे तो साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान ये होता है 1/2, और कॉस 30 का मान ये होता है √3/2 होता है। तो पहली बात तो ये दोनों बराबर आया नहीं, लेकिन अगला 45 का बराबर आएगा, लेकिन फिर 60 फिर 90 सब अलग होंगे, इसलिए ये जो है बराबर नहीं है, तो लिख देंगे असत्य है, ये लिख देंगे। तो ये हो गया फोर्थ का फोर्थ। अगला देखते हैं, चौथे का पांचवा, a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट a डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, सही है भी कि नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने a का मान 0, तो पहली बात तो कॉट a होता क्या है, कॉट a इक्वल टू होता है, अगर ध्यान से देखें तो कॉस a अपॉन साइन a, ये होता है। अब हम यहाँ पे कॉस a का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, और साइन a का भी 0 डिग्री रखेंगे। अब मान बताइए, कॉस 0 का मान क्या होता है a, साइन 0 का मान 0। अब हम अगर इसको 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो ये इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित अपरिभाषित या अनंत या इनफाइनाइट, ये सही इतनी चीजें बोलते हैं इसको। तो पूछा जा रहा है कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, तो लिख देंगे सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि ये अपरिभाषित है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, ट्रू लिख देंगे यहाँ पे। तो यही इसके ये 4 इसके 5 पार्ट थे, 5 पार्ट हो गए इसके।